सुंदर लग रहा है ना ये वाला सीन। लगता है कि काश यार ये ताज ना हमारे भी सर पर आ जाए। फिर हम ये सोचने लगते हैं कि यार हम तो इतने सुंदर और अट्रैक्टिव है ही नहीं। सोचते हैं ना। आप सिर्फ अकेले नहीं सोचते या फिर मैं अकेले ऐसा नहीं सोचती। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का सोचते हैं कि जो अट्रैक्टिव होते हैं, जो सुंदर होते हैं ना दिखने में, सिर्फ वही मिस वर्ल्ड बन सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इस ताज को यानी कि मिस वर्ल्ड का खिताब हासिल कर सकता है। बस जरूरत है तो कुछ योग्यताओं को पूरा करने की। तो वो कौन सी योग्यताएं हैं, आप कैसे मिस वर्ल्ड बन सकते हैं, चलिए आपको ना क्विकली फटाफट जल्दी जल्दी बहुत आसान शब्दों में बता देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेक पर। आज की ये खास वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो कहीं ना कहीं एक कोने में मिस वर्ल्ड बनने का ख्वाब तो देखती ही हैं, लेकिन बहुत सारे मिथ्स उनके माइंड में होते हैं, बहुत सारी चीजें, परसेप्शंस उनके माइंड में होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि यार वो तो एलिजिबल ही नहीं है मिस वर्ल्ड बनने के। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर ये मिस वर्ल्ड होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक, मिस वर्ल्ड एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। अब आपको ये बता देते हैं कि योग्यता क्या है मिस वर्ल्ड बनने की, यानी कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर बीइंग मिस वर्ल्ड। ठीक, तो सबसे पहले ना जरूरी है कि जो भी एप्लीकेंट है, जो भी कंटेस्टेंट है, उनकी उम्र 17 साल से 27 साल हो। ठीक, इससे कम या फिर इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो कंटेस्टेंट है वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए और उनका कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा मिस वर्ल्ड यानी कि अनमैरिड। ओके, उसके बाद जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट मिस वर्ल्ड बनना चाहते हैं ना, उनको कई सारी चीजों के बेसिस पर जज किया जाता है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि यार आप लंबी हैं, सुंदर हैं तो आप मिस वर्ल्ड बन जाएंगे। ठीक, सबसे पहले एक टैलेंट राउंड होता है, उसके बाद होता है ब्यूटी विद अ पर्पस राउंड, उसके बाद हेड टू हेड चैलेंज होता है, उसके बाद होता है फिनाले। इन सब चीजों के बेसिस पर आपको जज किया जाता है। उसके बाद बहुत जरूरी है कि जो भी एप्लीकेंट है, जो भी कैंडिडेट है, उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए ताकि वो विदेश की यात्रा बहुत आराम से कन्वीनियंटली कर पाए। ठीक, इसके साथ ही एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक है, जो सभी को अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है, जो भी मिस वर्ल्ड बनने के रेस में है, उनके खिलाफ कोई भी लीगल हसल बसल नहीं होना चाहिए और साथ ही उनके नाम कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी खामी आपके अंदर होती है तो आप कंपटीशन से सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। ठीक, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप कंपटीशन का हिस्सा हो, यानी कि जब आप रन कर रहे हो, जब आप सिलेक्टेड हो, तो आपको किस तरह से वहां पर बिहेव करना है ताकि वो ताज आपके सर पर आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले ना आपको अपनी स्किन और आपको अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट रहना है, यानी कि नो मैटर व्हाट आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, नो मैटर व्हाट आपकी हाइट क्या है, आपको बस अपनी बॉडी के साथ पॉजिटिव रहना है, खुद को इम्प्रेस करना है और साथ ही उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली बिहेव करना है। उसके बाद जब आप कंपटीशन में रन कर रहे हो ना, तो आपको खुद को बहुत एलिगेंटली, बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना होगा। नो मैटर व्हाट आप डर रहे हैं या फिर आप नर्वस हैं, लेकिन उसको आपको ना अपने चेहरे पर नहीं दिखाना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको शो नहीं करना है, बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। हमेशा आपको अपने फेस पर एक स्माइल रहनी है ताकि जो आपका पॉजिटिव साइड है ना वो जजेस को वहां पर दिखे। उसके बाद ही आपको काम, पीसफुल रहना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप हसल बसल में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं ना, तो वो सीधा आपके फेस पर रिफ्लेक्ट करता है और जाहिर सी बात है जब आप टेंशन में होंगे तो उसका असर आपके परफॉर्मेंस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कूल रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर कैसे मिस वर्ल्ड बना जाता है, यानी कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और साथ ही जब आप कंपटीशन का हिस्सा हो तो आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है और साथ ही बिहेव कैसे करना है। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी और मिस वर्ल्ड से रिलेटेड जितने मिथ्स थे आपके माइंड में वो सारे तो दूर हो ही गए होंगे। अगर तब भी आपके माइंड में कोई सवाल आता है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।